ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 15 भाग 2। जब दूर से ही मूले शास्त्री ने हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर जब पुष्प फेंके हैं तो एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द न निकला। उन्होंने अपने को चिखुटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वह निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरण पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपना गुरु के नाम का ही जय घोष कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार तथा पवित्रता अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिरे। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए और उनके हर्ष का प्रवाह न रहा। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। डॉक्टर के लिए साईं बने श्री राम। एक बार एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट तो भगवान श्री राम हैं, मैं किसी यवन को क्यों शीश झुकाऊं। अतः शिरडी जाने में सहमत न थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने का कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे आते जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते हुए देख सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए, इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वो ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? यह यवन कैसे हो सकते हैं? अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर दबित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की और डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। ओम साई राम। साईं कृपा आप सभी पर बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।